नमस्कार। आज बात करेंगे एक गैंगस्टर की। एक गैंगस्टर जो लगातार चर्चाओं में रहता है। यूपी का एक गुंडा, यूपी का एक माफिया, यूपी का एक बाहुबली, अतीक अहमद। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की बातचीत करेंगे। अतीक अहमद का नाम काफी चर्चाओं में रहता है। एक हेवी वेट वाला एक गुंडा, एक माफिया और एक गैंगस्टर अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद का गुर्गा बल्ली पंडित को यूपी पुलिस ने चकिया से अरेस्ट किया है। बल्ली अपने साथ एक झोले में 10 बमों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। पुलिस को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर बल्ली को गिरफ्तार किया गया। देखिए, इंतहा अपराध की, जुर्म की दास्तान। कहते हैं यूपी उत्तर प्रदेश अब शांत हो गया है, लेकिन ये शांति के पीछे कई लोग लगे हैं। शायद शांत हो गया हो उत्तर प्रदेश, लेकिन अब वो गुंडागर्दी नहीं रही हो। लेकिन जो बड़े गुंडे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो वहीं हैं, वो तो वहीं रहकर अपना काम कर रहे हैं। उनके गुर्गे भी हैं, उनकी गैंग भी है और वो उसी पर काम कर रहे हैं। हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। और द बम्बाट की वह श्रृंखला जिसमें कवर की जाती हैं आपराधिक कहानियों को, क्राइम स्टोरीज को। एक जगह मिलती है क्राइम स्टोरीज को जो बड़ी होती हैं। 10 बम लेकर एक गुंडा निकल रहा है। इसको आप किस प्रकार से समझते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। ये उत्तर प्रदेश को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितना अशांत हो गया। जितना तुम अखबारों में पढ़ते हो उतना शांत वास्तव में हो गया, या फिर तुम जो सोशल मीडिया पर देखते हो उतना शांत हो गया? उतना तो शायद नहीं हुआ। यदि इतनी सख्ताई होती उत्तर प्रदेश में तो 10 बम एक साथ मिलने की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बल्ली से पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बल्ली को लेकर भी अहम सुराग मिले। माफिया अतीक अहमद की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस को शाइस्ता परवीन की तलाश है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अप्रैल 2023 में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तभी दोनों भाइयों को गोली मार दिया गया। अतीक के जनाजे पर भी शाइस्ता का कुछ अता पता नहीं था। अब कहा जा रहा है कि बल्ली से पूछताछ में पुलिस को शाइस्ता से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। एक गुंडा जो मारा जा चुका, उसकी गैंग आज भी चल रही है। इन गैंगों को चलाता कौन है? क्या एक अपराधी के खत्म हो जाने से अपराध खत्म हो जाता है? क्या किसी अपराधी को मार दिए जाने से उसकी पूरी गैंग खत्म हो जाती है? नहीं, वो लोग रहते हैं, वो लोग उसको चलाते हैं, जैसे अतीक अहमद की गैंग को अब चलाया जा रहा है। अतीक अहमद की गैंग के दो प्रमुख आदमी अशरफ और अतीक दोनों मारे जा चुके हैं। बात करते हैं बल्ली की। तो बल्ली के पिता सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस थे, अब रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो भी सीबीआई में डिप्टी एसपी रह चुके हैं। बल्ली के पिता बल्ली पंडित के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता सीबीआई में डिप्टी एसपी थे। अपराध की दुनिया में बल्ली ने 2002 में कदम रखा। दरअसल बल्ली के पिता और राजू पाल के बीच लड़ाई हो गई। इसी दौरान राजू पाल ने बल्ली के पिता को धक्का दिया और वे बुलेट गाड़ी के साइलेंसर पर गिर गए। इस वजह से उसका पैर जल गया और जैसे ही बल्ली को यह पता चला तो उसने राजूपाल के ऊपर बम से हमला कर दिया। हालांकि राजूपाल तो बच गया, लेकिन बल्ली ने उसके घर को फूंक दिया और फिर अतीक अहमद के साथ बल्ली के तार सदा के लिए जुड़ गए। शाइस्ता से संपर्क में था बल्ली। कई जानकारियां बल्ली पंडित को उठाने के बाद कई जानकारियां और कई अहम सुराग अतीक अहमद की गैंग के खिलाफ मिले हैं पुलिस को। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। शाइस्ता के संपर्क में था बल्ली। बता दें
कि बल्ली के ऊपर हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण, बलवा सहित प्रयागराज के कई थानों में सिर्फ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद बल्ली अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के संपर्क में रहता था और उसकी वसूली की रकम खुद जाकर वसूल करता था। इससे पहले बल्ली की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो शाइस्ता परवीन के साथ घर से निकलते हुए दिखाई दे रहा था। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड का 5 लाख का इनामी अपराधी साबिर भी साथ साथ चल रहा था। और उसके बाद से शाइस्ता परवीन के कोई तार, कोई सुराग पुलिस को नहीं मिले। उसके बाद अभी कल ही गिरफ्तार किया गया बल्ली पंडित को 10 बॉम्ब के साथ। 10 बॉम्ब का एक साथ लेकर निकलना, ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का इरादा हो सकता है। अभी मामला पुलिस की नज़र में है, पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि चुनाव के समय, लोकसभा चुनावों का समय है, इस समय पर इतना हथियार, इतना गोला बारूद लेकर ये क्या करने जा रहा था। बल्ली पंडित का इरादा क्या था, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए हम और आप इंतजार करते हैं और देखते हैं देवम्बाट को, जहां आपको मिलेगी पूरी खबर, पूरी जानकारी बल्ली पंडित की, अतीक अहमद गैंग की, शाइस्ता परवीन की। सभी जानकारियों के लिए आपको इंतजार करना होगा पुलिस की जांच का और देवम्बाट की रिपोर्ट का। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद।